कुत्ते की आत्मा और काला शेर। एक घने जंगल में एक दुष्ट कुत्ते की आत्मा थी। वो एक ऐसे जंगल के इलाके में रहता था जहाँ कोई आता जाता नहीं था और अगर कोई गलती से वहाँ गया तो वापस नहीं आता था। एक दिन वहाँ एक काला शेर आता है। एक बार इस कुत्ते की आत्मा मेरे वश में आ जाए, फिर मैं ऐसे कई सारे जंगल पर राज कर पाऊंगा। बस एक बार मैं उसे हासिल कर लूं। काला शेर पूरी तैयारी के साथ वहां आया था। उसके पास जादुई पानी था जिससे वो उस कुत्ते की आत्मा को वश करने वाला था। काला शेर कुत्ते की आत्मा के इलाके में पहुंच जाता है। तभी काले शेर के चारों तरफ काला साया छा जाता है। हे दुष्ट आत्मा, मुझे पता है कि तू मेरे सामने है पर दिख नहीं रहा। तू मुझे मामूली मत समझ और ना ही मुझे डरा। खुद को बचाना चाहते हो तो मेरे सामने आ जाओ। तभी काला साया कुत्ते का रूप लेता है। तुम कौन हो जो मुझे ललकार रहे हो? आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई। देखो, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता। मैं तो दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। दोस्ती का हाथ? मैं किसी से दोस्ती नहीं करता, समझे? कुत्ते की आत्मा काले शेर पर वार करती कि तभी काला शेर उस पर जादुई पानी डाल देता है और कुत्ते की आत्मा को कैद कर लेता है। तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो शेर, मुझे मुक्त कर दो। नहीं, अभी तो मजा आएगा। मैं तुम्हारी शक्ति पाकर सारे जानवरों का जीना हराम कर दूंगा। शेर कुत्ते की आत्मा को अपने शरीर में कैद कर लेता है और वो काला शेर दुष्ट बन जाता है। काला शेर दहाड़ मारते हुए वहां से हंसते हुए जाने लगता है। सामने आए जानवरों को बेमौत मारने लगता है। इधर काला शेर जानवरों को मारकर अपनी गुफा में आता है और दुष्ट कुत्ते की आत्मा को वापस अपने शरीर से बाहर निकालकर कैद कर देता है। तब कुत्ता कहता है, अरे अगर जानवरों को मारना ही है तो मुझे कह दो, मुझे यूं कैद करने की क्या जरूरत है? क्योंकि इस जंगल में बस मेरा खौफ ही रहना चाहिए, तुम्हारा नहीं। जानवर मेरे सिवा किसी और से डरे ये मुझे मंजूर ही नहीं है। अरे कैसे शेर हो तुम? जानवरों को डराने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हो, पर देखना तुम्हारा ये डर ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तुम मारे जाओगे एक दिन, और उस दिन तुम भी नहीं बचोगे। जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन तुम्हारी आत्मा भी मिट जाएगी। इसलिए मेरा जिंदा रहना मतलब तुम्हारा जिंदा रहना है। अब ये जानवरों को मारने का सिलसिला ऐसे ही बढ़ते रहता है। काला शेर कुत्ते की आत्मा का इस्तेमाल करके पास पास के जंगलों में भी अपनी दहशत फैला रहा था। उसी एक जंगल के पास एक छोटा सा इलाका था जहाँ एक सफेद शेर रहता था। उस इलाके का राजा अब बूढ़ा हो चुका था। उसे अपनी प्रजा की बहुत चिंता हो रही थी। मैं ऐसे हालत में उस काले शेर से अपनी प्रजा को कैसे बचाऊं? उस काले शेर की नजर मेरे इलाके पर पड़ने से पहले ही उसे मारना होगा, पर ये काम कौन करेगा? राजा खुद से बात कर रहा था कि तभी वहाँ सफेद शेर आता है। महाराज, आप चिंता मत करो, मैं उस काले शेर को मार दूंगा। पर ये बात इतनी आसान नहीं है। मुझे पता है तुम ताकतवर और बुद्धिमान हो, पर उसके पास जो दुष्ट कुत्ते की आत्मा है उससे कैसे बचोगे तुम? महाराज, दुष्ट का अंत कभी ना कभी तो आता ही है ना। मैं अपनी जान दे दूंगा पर उस काले शेर को अपने इलाके में नहीं घुसने दूंगा। नहीं नहीं, तुम इस जंगल के भविष्य के होने वाले राजा हो। तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है और उसी के साथ उस काले शेर का मरना भी। ठीक है, ये समझ लो कि ये अब तुम्हारी नहीं बल्कि हम सब की परीक्षा है। जाओ, जाकर उस काले शेर और दुष्ट कुत्ते की आत्मा का खात्मा कर दो। सफेद शेर राजा का आशीर्वाद लेकर काले शेर की खोज में निकल पड़ता है। सफेद शेर पूरे विश्वास के साथ काले शेर के गुफा के पास आता है। हे दुष्ट शेर, बाहर आओ। कहाँ छुपा है तू? बाहर निकलो। अंदर काला शेर, ये कौन है जो मुझे ललकार रहा है? इतनी हिम्मत! लगता है तुम्हें तुम्हारी मौत बुला रही है।
वैसे भी अब मैं भी मुक्त होना चाहता हूँ। तुम्हारे इस खून खराबे से मैं भी परेशान हो गया हूँ। चुप कर, तुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। उस पागल शेर को मजा चखाने के लिए तेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। काला शेर सफेद शेर के सामने आता है। आते ही सफेद शेर और उसके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। कुत्ते की आत्मा भी सफेद शेर की बहादुरी देखकर खुश हो जाता है, पर काले शेर को खुद की कमजोरी समझ आती है और वो कुत्ते की आत्मा को अपने शरीर में ले लेता है और फिर शुरू होती है एक भयानक लड़ाई। इसी बीच एक रोशनी से भालू प्रकट होता है और वो कहता है, रुक जाओ काले शेर, तू दुष्ट और कपट से कभी नहीं जीत सकता। मैं देवताओं के लोक से आया हूँ। मैं इस कुत्ते की आत्मा को अपने साथ ले जाने आया हूँ ताकि तुझे तेरी मौत मिल जाए। भालू कुत्ते की आत्मा को काले शेर के शरीर से वापस अपने साथ ले जाता है। रोशनी गायब हो जाती है। तब सफेद शेर काले शेर पर वार करता है और उसे जान से मार देता है। जब काले कुत्ते की आत्मा और काले शेर की बात जंगल में फैल जाती है तो सभी जंगल के जानवर खुश हो जाते हैं और पूरे जंगल में सफेद शेर की वाहवाही हो जाती है। इस तरह से सफेद शेर अब जंगल का राजा बन जाता है।